अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन को। ठीक है, इससे पहले हम अपने 4 एनालिटिकल टेक्निक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फ़िल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो शामिल थी। तो ये हमारी 5th एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि सब्लिमेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन जो है ये एक्चुअल में ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द सॉलिड फेज़ टू द गैस फेज़ विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज़। ठीक है, कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में था और वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ। मोस्टली अगर हम अपने जो मैटर्स की बात करें तो उसकी जो है वो 3 हालतें होती हैं या 3 कंडीशंस होती हैं। एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और एक गैस होता है। अगर आपके पास कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो आप उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो और फिर उसके बाद जो वो गैशियस फॉर्म में हो। जिस तरह अगर आपके पास आइस है तो वो पहले वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है, जो कि लिक्विड है, और उसके बाद आप जब आप उसको गर्म करेंगे तो फिर जो है वो गैशियस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो फिर सॉलिड फेज़ से लिक्विड फेज़ और फिर गैशियस फेज़ में होता है। ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी मटेरियल है वो सॉलिड फेज़ से डायरेक्टली जो है वो गैशियस फेज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो लिक्विड फेज़ जो कि इंटरमीडिएट फेज़ है उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये हमारे पास होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। तो जिस तरह ये सॉलिड आपके एक बॉक्स टाइप जो है वो सब्सटेंस दिखाया गया है, जो कि सब्लिमेशन के बाद जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है डायरेक्टली। तो सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में सिर्फ फिज़िकल चेंजेस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंजेस हो रही होती हैं उनके लिए नहीं होता। ठीक है, केमिकल में मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके लिए जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी फिज़िकल चेंजेस होंगे और उसमें कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होगा तो वो डायरेक्टली सॉलिड से जो है वो गैशियस फॉर्म में जाएगा, तो उसके लिए हम सब्लिमेशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई सॉलिड हमारे पास सब्सटेंस है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके लिए जो है वो हम सब्लिमेशन का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी आपने जो है वो ख्याल रखना है इस बात का। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास सॉलिड जिनके पास जो है वो सफिशिएंट वेपर प्रेशर होता है एक किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाते हैं, मतलब उनकी डायरेक्टली जो है वो सब्लिमेशन हो सकती है। तो ये उनके वेपर प्रेशर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और जो सब्लिमेशन का जो अपोजिट प्रोसेस होता है उसको हम डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह सब्लिमेशन के अंदर आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी तरह डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन में क्या होता है कि आपके पास कोई गैशियस सब्सटेंस है, गैशियस फेज़ है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये जो होता है वो डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन होती है, जो कि सब्लिमेशन का बिल्कुल उलट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो सब्लिमेशन है ये एक्चुअल में एक एंडोथर्मिक फेज़ रिएक्शन होता है। ठीक है, फेज़ ट्रांजिशन होती है जो कि किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेचर और या प्रेशर ट्रिपल पॉइंट से जो है वो बिलो ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के सॉलिड जिनका हाई प्रेशर होता है ट्रिपल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि हाई प्रेशर जो है वो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो है वो शो करते हैं, तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है फिर उसको भी शो करेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट जो है वो क्या होता है कि ये इस तरह का पॉइंट होता है किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो तीन जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, एट अ टाइम, जो लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा और गैशियस फॉर्म में भी। ठीक है, तो उसको जो है वो हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है ये किसी भी सब्सटेंस की जो है वो खुसूसियत होती है। ठीक है, कि हर सब्सटेंस जो है उसका ट्रिपल पॉइंट जो है वो एक पार्टिकुलर जो है वो टेम्परेचर होता है।
तो इसी तरह अगर हम सब्लिमेशन का प्रोसेस देखें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपको सब्सटेंस दिखाया गया है कि आपके पास एक चाइना डिश है, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपना सब्सटेंस लिया हुआ है और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फ़नल है, ठीक है, आपने फ़नल है उसको इन्वर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, और नीचे जो है वो बर्नर की मदद से आपने आग जलाई हुई है, ठीक है, और जो आपकी इन्वर्टेड फ़नल है उसको आपने ऊपर से कॉटन प्लग की मदद से बंद किया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब ये सब्सटेंस जो है वो हीट अप होता है तो ये सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाता है, तो वो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके फ़नल के ऊपर जो है वो आप कह लो कि स्टक हो जाते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले ये हुआ कि आपने एक सब्सटेंस था उसको आपने एक वॉच ग्लास के अंदर लिया, ठीक है, उसको आपने इन्वर्टेड फ़नल से जो है वो ढाँप दिया। फिर आपने क्या किया कि आपने उस सब्सटेंस को हीट किया इस सैंड बाथ के ऊपर, ठीक है, और आपने फ़नल को जो है वो ऊपर से वेट कॉटन की मदद से बंद किया हुआ था, ठीक है, और जो प्योर सॉलिड था वो फिर डिपॉजिट हो गया इनर साइड ऑफ फ़नल के ऊपर। तो वहाँ से जो है वो आपने अपना सब्सटेंस जो भी डिज़ायर था आपने उसको हासिल कर लिया। इसी तरह अगर आप सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है उसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो इसमें जो सबसे जो है वो आप कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो ड्राई आइस की होती है। ड्राई आइस जो होती है ये एक्चुअल में फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ठीक है, और जब ये ड्राई आइस जो है जब ये वाटर से जो है एयर से जो है वो एक्सपोज होती है तो ये डायरेक्टली जो है वो अपनी सॉलिड फेस से जो है वो गैसियस फेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये कन्वर्ट हो चुकी है, तो हमें ना एक फोग सी नज़र आती है, धुंध सी नज़र आती है, ठीक है। तो जितनी भी फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैसियस फॉर्म के अंदर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, अपनी सॉलिड स्टेट की बजाय। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके बाद अगर हम इसकी जो है वो एप्लीकेशंस देखें तो जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है या इरोजन का जो प्रोसेस होता है वो एब्लिशन के प्रोसेस में जो है वो इस्तेमाल होता है। एब्लिशन जो है वो इस तरह का प्रोसेस होता है जो कि जो है वो ग्लेशियर्स वगैरह को पिघलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो सब्लिमेशन जो है वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको शो करवाने के लिए पेपर के ऊपर जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सब्लिमेशन करते हैं आयोडीन की और फिर हम उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं फिंगरप्रिंट्स को जो है वो देखने के लिए। इसी तरह जो है वो सब्लिमेशन को आप कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और ड्राई आइस जो है वो इजीली जो है वो सब्लिमेट हो सकती है, तो इसीलिए जो है वो आप ड्राई आइस को जो है वो फोगी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है वो चंद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं सब्लिमेशन की। तो यही हमारा आज का जो है वो लेक्चर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।